हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो इस बार आरआरबी जेईई के बारे में लगभग सभी को पता है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है। नंबर ऑफ सीट पता चल चुका है कि 8,000 सीट के आसपास है। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले क्या क्या हुआ। मतलब 2024 में आरआरबी जेईई का एग्जाम होने वाला है। हर साल तो होता नहीं है। इसके पहले 2019 में हुआ था, 18 में नोटिफिकेशन आया तो 19 में हुआ था। उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं कि 2019 का पूरा प्रोसेस क्या था, सिलेबस भी वही था, सब कुछ वही था। 2019 के पहले कब हुआ था? 2015 में। सिलेबस भी सेम था लेकिन प्रोसेस अलग था। उसके पहले कब हुआ था? 2014 में। सिलेबस सेम था, प्रोसेस अलग था। क्या प्रोसेस था? कब कब एग्जाम हुआ, कितने स्टेज में हुआ, कितने लोग एग्जाम दिए, जब एग्जाम का जो फॉर्म रहता है उसमें जब स्टार्टिंग और एंडिंग डेट के बीच में डिफरेंस कितना होता है, और जब वो एंडिंग डेट खत्म हो जाती है तो पेपर कितने दिन में हो जाता है, सब पता होना जरूरी है। नहीं तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से कर ही नहीं पाओगे। जैसे 30 जुलाई से फॉर्म फिलअप करने का डेट स्टार्ट हुआ है और 29 अगस्त तक होगा, आई थिंक 1 महीने रहता है। तो अब ये अभी आपको नहीं पता कि सर एग्जाम कब होगा, तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि 2019 में जब 1 महीने तक लोग फॉर्म फिलअप का जो डेट था उसके बाद एग्जाम कितने दिन बाद में हुआ था। उसके बाद में 2015 की बात करने वाला हूं आज, और 2014 की बात करने वाला हूं। ये सब वीडियो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बट इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि लाइव क्लासेस में क्यों मना कर रहा हूं बार बार, क्योंकि लाइव क्लासेस अगर आप करने जाओगे तो आपका एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। लोग कितना भी प्रॉमिस करें लेकिन लोग मैजिक तो नहीं कर सकते, और 24 घंटे तो क्लास नहीं ले सकते एक दिन में। ठीक है, फिर लोग कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं 2014 और 15 दोनों एक ही बार में बता देने वाला हूं। तो पहले 2014 से स्टार्ट करते हैं कि फैक्ट्स क्या थे 2014 के, जब इसका रिक्रूटमेंट निकला था। क्या था फैक्ट 2014 में? जब हम बात कर रहे हैं कि कितनी सीट्स निकली थी, तो 6,118 अप्रोक्सीमेटली सीट थी, जो आज 8,000 के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। जब 2014 में 6,118 सीट निकली थी, तो आज 2024 में तो 10 साल हो गया, तो सीट बहुत बढ़ना चाहिए था। तो सीट 8,000 बहुत ज्यादा सीट नहीं है, ये 25,000 या 20,000 सीट होना चाहिए था। बट ठीक है, इट्स ओके, इतनी सीट निकलना चाहिए था। एज लिमिट जो था वो 18 to 33 है, तो 18 to नॉर्मली 33 रहता है, लेकिन इस बार आप देख रहे हो कि 2024 में जो एग्जाम देने वाले हो 18 to 36 है। 3 साल और बढ़ा दिया गया है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, जो पैंडेमिक सिचुएशन थी उसको ध्यान में रखते हुए। इसका मतलब है कि कैंडिडेट 30 से 36 वाले भी इस बार एग्जाम देने वाले। 2014 में सिर्फ 33 तक दिए थे, 33 के बाद नहीं दिए थे। ठीक है, लेकिन 6,118 सीट थी। ठीक है, नोटिफिकेशन रिलीज डेट था 20 सितंबर 2014। ध्यान दीजिएगा इस नंबर पे कि 20 सितंबर 2014 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। स्टार्टिंग डेट आपके पास भी वही से स्टार्ट हो गया था, 20 सितंबर 2014 से। और ध्यान दीजिए कि 1 मंथ के टाइम तक आप फॉर्म भर सकते थे। तो 20 सितंबर से 19 अक्टूबर था, ये 1 मंथ का टाइम था। इसका मतलब है कि आरआरबी आपको हमेशा फॉर्म फिलअप के लिए 1 महीना देती है। 20 सितंबर 2014 से 19 अक्टूबर 2014 था। तो अगर 19 अक्टूबर को लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप का, अप्लाई करने का, तो एग्जाम कब हुआ होगा? क्या लगता है आपको? क्या 4 महीने बाद एग्जाम हुआ होगा, या 6 महीने बाद एग्जाम हुआ होगा, कि 2 महीने बाद एग्जाम हो गया होगा? एग्जाम का डेट था 14 दिसंबर। तो 19 अक्टूबर से 19 नवंबर, और फिर था 14 दिसंबर। लगभग 45 डेज के आसपास में, लगभग 45 डेज के आसपास में एग्जाम हो गया था। सिर्फ 45 डेज का टाइम मिला, ओनली 45 डेज, इतना ही मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली 45 डेज के आसपास, थोड़ा सा प्लस माइनस कर लो आप, इतना आसपास आपको टाइम मिला। ये सिंगल स्टेज एग्जाम था, 2014 की बात है, और ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में था। एक ही दिन में पेपर खत्म हुआ था। और आपको पता है इसके बाद सीधे रिजल्ट आपके पास 14 दिसंबर को हुआ, रिजल्ट तुरंत आ गया था, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, और लोग आरआरबी में बस बन गए, हो गया उनका काम, जूनियर इंजीनियर बन गए। तो तुरंत के तुरंत हुआ था, लेकिन ये ऑफलाइन मोड था। 14 दिसंबर की बात है, सिंगल स्टेज एग्जाम, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं मिला था फॉर्म फिलअप एंड के बाद। ओके, चलो उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि कितने लोग लगभग एग्जाम दिए थे। 12 लोग कैंडिडेट अप्लाई किए थे, 12 लाख लोग एग्जाम दिए थे इसमें, और उसमें से इतने लोगों को सिलेक्ट किया गया। तो इसका मतलब है कि 2014 में भी इतने सारे लोग एग्जाम दिए थे। हाँ, तो 2024 में क्या लगता है आपको कितने देंगे? मेरे को लगता है 20 लाख पहुंच जाएंगे। जो मैं अभी तक गेस कर रहा था कि ये 15 लाख होना चाहिए, 12 से 15 लाख के आसपास। पहले तो मैं 10 बोल रहा था, अभी 12 से 15 पहुंच रहा हूं। अब मेरे को लग रहा है धीरे धीरे 20 लाख तक पहुंच जाएंगे। 20 लाख लोग मिनिमम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। 12 लाख लोग एग्जाम दिए थे उस समय में।
2015 में क्या हुआ? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि 2014 के बाद डायरेक्ट 2015 में एग्जाम हो गया, मतलब अगेन अगले साल एग्जाम हुआ। हर साल सोचो कितना अच्छा होता था, 2014 के बाद 2015 में हो गया, और आज की डेट में देखो अब तो हमको वेट करना पड़ता था। 2015 की स्टोरी क्या थी? 2281 सीट निकली थी। आपको लगेगा सर इतनी कम सीट, अरे भैया तो अब भी 2014 एक साल पहले ही 6000 के आसपास सीट थी, फिर अगले साल ले रहे तो 2281 सीट कम थोड़ी हुई। सोच के देखो ना, अगर हर साल एग्जाम ले और हर साल 2200 सीट निकाल दे तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है। इसलिए तो मैं बोला कि 10 साल में तो 20,000 सीट निकल जाना चाहिए, नहीं तो मैं बोल रहा हूं हर साल 2-2, 3-3 हजार सीट निकले तो भी चलता है स्टूडेंट को, बट ठीक है। एज लिमिट 18 टू 32 था, इस बार एक साल कम किया गया था। 33 नॉर्मली रखते, 18 टू 32 था, 2281। इसका मतलब इस बात का ध्यान दिया गया कि जो लोग भी पिछले बार 32 के थे वो जब 33 के हुए होंगे तो उनको नहीं दिया गया कि एग्जाम दे सके, सिर्फ 18 टू 32 लिमिट कर दिया गया था। नोटिफिकेशन था 2015 में 27 जून को, फिर 27 जून को स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन चालू हुआ और 26 जुलाई। इसका मतलब है आरआरबी एग्जाम में 1 मंथ ही दिया जाता है, ये 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। ये कॉमन था, पता है आपके पास 2014 में, ये 2015 में, 2019 में और 2024 में भी ये 1 मंथ का जो टाइम देते हैं वो फिक्स है, 1 मंथ का टाइम फिक्स है। क्या लगता है कि 26 जुलाई को जब लास्ट डेट हुआ होगा तो कब एग्जाम हुआ होगा? क्या लगता है कितने दिन बाद एग्जाम हुआ होगा? 22 अगस्त, मतलब 26 जुलाई से 26 अगस्त होना चाहिए, उससे भी कम दिन में, मतलब 4 दिन और कम कर लो तो सिर्फ 25 से 26 दिन में, मतलब 25 टू 26 डेज में एग्जाम हो गया था। तो आज भी आप मान के चलो कि 25 से 26 दिन में एग्जाम खत्म हो जाएगा तब, इसलिए बोल रहा हूं रिकॉर्डेड पढ़ो, किसी का भी पढ़ो यार, हमारा पढ़ोगे एडवांटेज में रहोगे, किसी का भी पढ़ लो, लेकिन लाइव क्लासेस आपके लिए एडवांटेज नहीं होगा, ठीक है। 22 अगस्त 2015 से लेके 5 सितंबर था ये सीबीटी एग्जाम जो था, सिंगल स्टेज में था लेकिन पेपर के डिफरेंट सेट थे, मतलब 22 अगस्त से स्टार्ट होके 5 सितंबर तक चला। सीबीटी 1 और 2 नहीं था, सिंगल स्टेज था। इसका मतलब पेपर बहुत सारे हुए लेकिन सिंगल स्टेज था। इसका मतलब है सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 नहीं था, और ये पहली बार ऑनलाइन मोड था और ओनली 1 सीबीटी था, ओनली सीबीटी, मतलब सीबीटी 1 एंड 2 नहीं, ओनली सीबीटी, एक ही टेस्ट पेपर था, अलग अलग सेट थे, किसी को कब मिला। 22 अगस्त से लेके 5 सितंबर में पूरा एग्जाम कंप्लीट हो गया, पहली बार सीबीटी का एग्जाम हुआ, सेंटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, बट सिंगल स्टेज था। इसका मतलब सिंगल स्टेज का मतलब है कि पेपर हुआ, आपको एक सेट मिला, आपको अलग दिन एग्जाम हुआ, आपका सेट अलग, उसका सेट अलग, लेकिन जब रिजल्ट आया तो खत्म हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। यह है 2015 की स्टोरी। 2015 में लोग 18 लाख लोग दिए थे एग्जाम, 18 लाख लोग। तो 2024 में कितने देना चाहिए एग्जाम? तो मेरे को लगता है 20 लाख, ये नंबर बढ़ भी सकता है लेकिन 20 लाख देना चाहिए। ये 2015 की बात है। इसका मतलब है कि इतने लोग एग्जाम क्यों देते हैं? आरआरबी जेईई एक ऐसा एग्जाम है जो लोग चाहते हैं कि ये क्लियर, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरे को पता है कि जो गेट एस्पिरेंट होंगे वही सबसे ज्यादा स्ट्रगल करेंगे कि मैं कैसे करूं सर, गेट को अवॉइड करूं, गेट में थोड़ा कम टाइम दूं, दोनों को मैनेज करूं। मेरे को लगता है कि यही सबसे द्वंद चल रहा होगा। वो बच्चा ज्यादा खुश होगा जिसकी प्रिपरेशन गेट की होगी नहीं, उसको पता है गेट नहीं निकल सकता। वो स्टूडेंट जो गेट प्रिपरेशन कर ही नहीं रहा था आज तक, उसके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये एक अच्छे गेट एस्पिरेंट के लिए थोड़ा सा द्वंद की, मतलब डाउटफुल सिचुएशन है कि मैं करूं तो करूं क्या। और एक अच्छा गेट एस्पिरेंट 15 घंटे भी निकाल सकता है टाइम, उसको निकालना पड़ेगा। अगर अगले 3 महीने के लिए 15 घंटे निकाल लिया टाइम, मतलब इसको भी पढ़ा, उसको भी पढ़ा, गेट के लिए 4-5 घंटे, इसके लिए 10 घंटे, निपटा देगा इस एग्जाम को भी, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट है तो 10 घंटे एक दिन में काफी है आरआरबी जेईई के लिए, और 5 घंटे अपने गेट के लिए। 15 घंटे निकालना पड़ेगा, जिंदगी को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि यार इतने सारे लोग एग्जाम दिए थे, मतलब ये 18 लाख, उसके पहले 14 लाख और 25 लाख लोग एग्जाम दिए थे। कब? 2019 में। तो नेक्स्ट नंबर क्या लगेगा? लोग तो बोल रहे 25 लाख को भी क्रॉस कर जाएगा, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसा एग्जाम जिसमें इतने सारे लोग अपीयर होने वाले। और नंबर्स क्यों इसमें ज्यादा है? इसलिए नंबर ज्यादा है क्योंकि एज क्राइटेरिया ज्यादा है, पहला। दूसरा ये बात भी है कि इसमें कोई भी इंटरव्यू प्रोग्राम नहीं है, कोई भी ग्रुप डिस्कशन नहीं है, सिर्फ आप स्टेजेस क्लियर करोगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 2024 में आज की डेट में 2 पेपर है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 को जो लोग क्लियर करेंगे वो सीबीटी 2 में जाएंगे। लगभग 1,20,000 के आसपास सीबीटी 2 देंगे, क्योंकि बोला है 15 टाइम्स हम सिलेक्ट करेंगे जितनी सीट है, तो 8,000 का 15 टाइम्स लगभग 1,20,000 होता है।
इसलिए मान के चल रहे कि CBT 1 में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना होगा आपको, मजाक में तो होगा नहीं, तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, जान लगा दो आप। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि अब ये कब आएगी नहीं पता, 2 साल में आएगी, 4 साल में आएगी, या अगेन ऐसे ही 6 साल बाद आएगी, वी डोंट नो। देखिएगा कैसे आप क्लियर कर पाते हो। मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूंगा, RRBI JEE की एग्जाम होते तक बताते रहूंगा। गेट एकेडमी का जो कोर्स है 777 का है, उसमें पूरा का पूरा CBT 1 और CBT 2 कवर है। 2-4 लोगों का डाउट आ सकता है कि सर करंट अफेयर्स, तो सर नया करंट अफेयर्स आता है सर 2023-2024 का। करंट अफेयर्स आपको नया वाला भी मिलेगा, करंट अफेयर्स आपको नया वाला भी मिलेगा, नया वाला भी। और हमसे ज्यादा कवरेज इंडिया के किसी भी कोर्स का नहीं होगा, क्योंकि मैं स्पेसिफिक इन्वॉल्व हूं RRBI JEE में। और अगर मैं इन्वॉल्व हूं तो अगर मेरे बारे में आप जानते होंगे तो अच्छा जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो कोर्सेज का फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल है। 10 लेक्चर्स, लगभग कुछ 2-2 लेक्चर हर सब्जेक्ट के फ्री करके रखे गए, तो वहां पे भी आप देख सकते हो। कोर्स का प्राइस 777 है, GST इंक्लूसिव है, GST एक्स्ट्रा भी नहीं है, और CBT 1 प्लस CBT दोनों का है। कोर्स का प्राइस कम है ये सोच के मत लेना, हम लोग बहुत क्वालिटी कंटेंट पे बिलीव करते हैं, बहुत ही बेहतरीन टाइप से, ठीक है। तो आपको अगर लेना हो तो आप लीजिए, नहीं लेना हो तो और किसी का लीजिए, लेकिन लाइव क्लासेस मत ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि फिर वो आपको सिलेक्शन नहीं दे पाएगा, ठीक है। बाकी मैं जो लोग भी कोर्स ले रहे हैं उनका मैं ग्रुप बनाने वाला हूं। मेरे को लगता है कि 1 वीक के अंदर उनका ग्रुप बन जाएगा, उनको डिफरेंट PDF भी दिए जाएंगे, बहुत सारा उनको पूरी टीम बना दिया हूं मैं अभी, हर ब्रांच की टीम बना दिया हूं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। पहले मेरा प्लान में नहीं था टीम बनाना, लेकिन जब RRBI का ये जब आ गया तो मैं पूरी टीम बना दिया। तो आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, जहां पे भी 1% की कमी रहेगी उसको भी कवर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 777 में दे दिए तो हम बोलेंगे यार देख लो आप, कोर्स हमारा अच्छा है, बाकी ज्यादा आप मत पूछो। हम उस तरीके से कवर करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी आपकी चॉइस है, जैसा आपको करना है। बस मेरे को सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए थोड़ा सा प्रेशर हो रहा है कि एक अच्छा गेट एस्पिरेंट क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, ये देखना होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप 14 से 15 घंटे अगर आप नहीं दे सकते और आप एक अच्छे गेट एस्पिरेंट हो, क्योंकि गेट भी आप अच्छा करने वाले हो, तो फिर आप इसको इग्नोर करना, क्योंकि 14 से 15 घंटे निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। पता चला RRBI JEE में आप दिए भी, निकला भी नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात पे, ठीक है। ओके, थैंक यू।